मुरादाबाद में युवा राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक। रविंद्र सिंह पटेल ने किया संगठन सशक्त करने का आह्वान। मुरादाबाद में आज रुहेलखंड क्षेत्र के जनपद मुरादाबाद स्थित मानसरोवर पैराडाइज होटल में युवा राष्ट्रीय लोकदल की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं की बड़ी भागीदारी देखने को मिली, जिससे संगठन की सक्रियता और उत्साह स्पष्ट नजर आया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में युवा राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अजीत सिंह, प्रदेश सचिव एवं पूर्व जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुज सिंह एडवोकेट ने की, जबकि आयोजन की जिम्मेदारी प्रदेश सचिव राहुल बालियान ने संभाली और संचालन धीरेन्द्र सिरोही द्वारा किया गया। कार्यक्रम से पूर्व मुख्य अतिथि ने चौधरी चरण सिंह चौक पहुंचकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक का शुभारंभ भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर किया गया। जिला अध्यक्ष गुरमीत सिंह चीमा ने मुख्य अतिथि का बुके व प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं अनुज चौधरी जी ने बताया कि आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुरादाबाद पधारे, उनके हमने जोरदार और जोरों शोरों से स्वागत किया और इस समीक्षा बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। हम पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और जो भी हमारी कमियां रह गई हैं, हम उन्हें सुधार कर आगे बढ़ेंगे। वहीं अपने संबोधन में रविंद्र सिंह पटेल ने कहा कि युवा ही देश और प्रदेश की असली ताकत है। जब युवा संगठित होकर मैदान में उतरता है तो राजनीतिक परिवर्तन तय हो जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, व्यापारियों और नौजवानों की आवाज रहा है। युवाओं के रोजगार, शिक्षा और सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार की घोषणा करते हुए पीयूष चौहान को महानगर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी और संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया। सभी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूती देने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों का डटकर सामना करने का संकल्प लिया। मुरादाबाद से इमरान अंसारी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या पद मिला है? मैं अनुज चौधरी, युवा का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ रुहेलखंड क्षेत्र का। प्रदेश अध्यक्ष आए चर्चा हुई। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुरादाबाद पधारे हैं। उनका जोरदार पूरी टीम के साथ हमने उनका स्वागत किया है और संगठन, क्योंकि संगठनात्मक बैठक थी, समीक्षा बैठक थी, सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया, उपस्थित रखा गया। तो सभी से रखा गया कि जो भी हमारे संगठन की त्रुटियां रह गई हैं, इस तरह, क्योंकि हम काफी मजबूत लगातार हो रहे हैं और जहां हमारी कोई कमी रह गई है उन्हें हम पुनः प्रयास कर रहे हैं आगे बढ़ाने का, और जो भी हमारी बूथ स्तर तक जहां कहीं कोई कमी रह गई है उसे हम पूरी तरह से मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पंचायती चुनाव, क्योंकि ये एक आधारशिला है। आज जो हमारी ये संगठनात्मक बैठक थी, ये इसी चीज को लेकर थी कि आज हम जब इस तरह से लगातार आगे बढ़ेंगे, कार्यकर्ताओं को बढ़ाने का काम करेंगे, तो संगठन, स्वाभाविक सी बात है, हमारे लोगों से संपर्क होगा। जो लोग आएंगे उन्हें पूरा मजबूती मिलने का, जो उनकी मजबूती में अपनी मजबूती देने का काम करेंगे। मुरादाबाद में रुहेलखंड क्षेत्र के युवाओं की एक संगठन की बैठक रही और रुहेलखंड क्षेत्र में हमारे 2 मंडल आते हैं, बरेली और मुरादाबाद। इससे संबंधित 7 जिले हमारे रुहेलखंड क्षेत्र में हैं। तो हमने हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष के माध्यम से ये बैठक बुलाई कि संगठन की समीक्षा करेंगे हम, और समीक्षा उपरांत हमने ये तय किया कि हम 1 महीने का समय देंगे। जो कुछ कमियां रह गई हैं वो हमारे जिलाध्यक्षगण उपस्थित रहे हैं, उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई हैं, उसको दूर करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि हम अगले 1 महीने का समय दे रहे हैं। अप्रैल से युवा लोकदल का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन जनपदों में लगेगा और उसमें हमने कुछ टिप्स दिए हैं जिनके माध्यम से हमें युवाओं को जोड़ना है और आने वाले समय में जो पंचायती चुनाव है उसमें अपनी हिस्सेदारी तय करनी है। चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ गन्ना है, हमने गन्ने का जो हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जनता से जुड़े जनहित के कार्य कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल अभी एक किसान हित के एक डायल नंबर जाहिर किया है,
जिससे कि अगर आप उस नंबर पर डायल करते हैं तो आपके आढ़त पे क्या रेट है, आपकी मंडी में क्या रेट है, मुझसे मालूम हो जाएगा। अगर कहीं किसी किसान को खाद बीज पानी में सुविधा है, या कहाँ पे ये डीएपी मिलेगी, कहाँ पे यूरिया मिलेगी, कहाँ पे नहीं उपलब्ध है और कहाँ उपलब्ध है, ये सारे समस्याओं का समाधान उस एक डायल नंबर में है। तो ऐसे जनता के हित के मुद्दे को हम जनता में ले जाएंगे। चूँकि आने वाला समय पंचायत चुनाव का है, आरएलडी किसान की पार्टी है, गरीब किसान की पार्टी है, तो हम चुनाव गांव में लड़ते हैं। तो जब हम गांव में मजबूत होंगे तो हमारा परिणाम बेहतर आएगा। पंचायत चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां हैं आपकी? ये पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं कि जब संगठन मजबूत होगा तो जो चुनाव लड़ने वाले टिकटार्थी हैं वो हमारे दल से संपर्क करेंगे, उनका और हमारा गठजोड़ उन्हें विजय दिलाएगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि पंचायत चुनाव को भी टाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जो विधानसभा चुनाव के साथ या फिर बाद में की बात की जा रही है, अफवाहें हैं इस प्रकार की। तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलडी की खासकर क्या तैयारी है? देखिए, गठबंधन को विधानसभा चुनाव में अभी 1 वर्ष का समय है लगभग, और पंचायत चुनाव से हम तैयारी करेंगे तो ये तैयारी विधानसभा में काम आएगी, फिर बाद के चुनाव में जो नगर निगम के चुनाव होंगे उसमें काम आएगी। राजनीतिक जो कार्यकर्ता होता है वो योद्धा होता है, वो अपनी तैयारी हमेशा रखता है। हमें अगर अभी उपचुनाव हो जाए तो हम लड़ेंगे। तो हमारा जो प्रयास है कि जब संगठन मजबूत होगा, हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे, तो हम कोई भी चुनाव लड़ने में सक्षम होंगे। रही बात जहाँ तक कि पंचायत के चुनाव टलेंगे, तो ये सरकार और चुनाव आयोग जाने कैसे करेंगे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रखा है कि हम अप्रैल में पूरे प्रदेश में, आज जैसे हम रुहेलखंड में आए हैं, इसके पहले हम हस्तिनापुर में थे, अभी आगे होली के बाद हमारा प्रयास जो है बुंदेलखंड में है। बुंदेलखंड में हम 7, 8, 9 हैं। उसके बाद हमारा प्रयास प्रयाग क्षेत्र में है, काशी क्षेत्र में है। इन क्षेत्रों में हम चल रहे हैं। कहीं हमारा संगठन कमज़ोर है तो उसको दुरुस्त कर रहे हैं, जहां संगठन मजबूत है उसको और अधिक मजबूत कर रहे हैं। जहां संगठन नहीं भी है, ऐसा भी है कहीं कुछ जिले ऐसे हैं जहां संगठन नहीं है, तो वहां हम खड़ा कर रहे हैं। ये सब राष्ट्रीय लोकदल